हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एस्ट्रोलॉजी फ्रेंड डॉक्टर महेश जोशी। आज की क्लास के अंदर मैं आपको प्रश्न एस्ट्रोलॉजी की एक प्राचीन विधि बताऊंगा, जिससे आप अपने और अपने क्लाइंट्स के सभी प्रश्नों का बिल्कुल सटीक जवाब दे पाएंगे। इस वीडियो के अंदर मैं जो आपको मेथड बताऊंगा उसमें आपको किसी भी ज्योतिष की जानकारी की आवश्यकता नहीं है। ये कोई भी व्यक्ति जिसे ना ही मैथ्स आती हो ना ही ज्योतिष आती हो, कुछ भी नहीं आता है, वो भी इसका उत्तर दे पाएगा। और ये बिल्कुल ही प्राचीन समय पर जो हमारे महान एस्ट्रोलॉजर जिसे यूज किया करते थे, मंदिरों के अंदर जो पंडित महाराज जिसे यूज किया करते थे, वो प्रश्न का मेथड है। बहुत ही आसान मेथड है। आप अपनी नोटबुक लेकर बैठें। एक और मैं शुरुआत में ही बता देता हूं, जिनको भी पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ में प्रोवाइड करूंगा। मेरा नंबर है 9013798899 पर मैसेज करके छोड़ दें और जल्दबाजी ना करें, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अब हम शुरू करते हैं ये विधि। प्रश्न जानने की विधि है हाउ टू नो द आंसर टू ए क्वेश्चन। आपके पास कोई नेगेटिव आ जाता है तो उसके क्वेश्चन का आंसर यदि आप जानना चाहते हो तो क्या करना है, कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं। जब भी आपको किसी भी प्रश्न के पूछने की इच्छा हो, किसी को भी प्रश्न पूछने की इच्छा हो, तो श्रद्धा पूर्वक एक उसे कहें, एक मंत्र जाप करने के लिए कहें। आप उत्तर दे रहे हो तभी भी आपको एक मंत्र का जाप करना है, जो मैंने यहां पर मेंशन किया है। आप इसे लिख लें, ओम श्री कीर्ति भवान्ये नमः। भवान्ये नमः, ये भवाइये नमः दिख रहा होगा, ये भवान्ये नमः है। इस मंत्र को आप 7 बार पढ़ें। पूछने वाला भी पढ़ेगा और बताने वाला भी पढ़ेगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें 4 यंत्र हैं यहां पर, और इन यंत्रों को आप बना लें। ये यंत्र इस तरीके के हैं, ये 4 यंत्र हैं। एक यंत्र का नाम है सम्मुख यंत्र, इसका नाम है अधोमुख यंत्र, और ये यंत्र है आपका ऊर्ध्वमुख यंत्र, और ये है विमुख यंत्र। अधो का मतलब होता है नीचे की तरफ देखने वाला, ऊर्ध्वमुख का मतलब ऊपर का, सम्मुख का मतलब सामने देखने वाला, और विमुख का मतलब होता है पीछे। ये 4 यंत्र हैं। उस जो भी नेटिव आपके पास आएगा, ध्यान से समझ लीजिए तरीका। उस नेटिव से कहिएगा कि आप बना भी सकते हो इसको, अभी वीडियो देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इन यंत्रों को बना लें आसानी से। इसमें कुछ नंबर दिए हैं, तो इसका मैं डिटेल यहां पर नहीं बताऊंगा, डिटेल मेरे पास है, मगर आप अभी इनको फिलहाल बना लें। और बनाने के बाद आप जो भी आपके पास प्रश्न पूछने वाला जातक या नेटिव आ रहा है, उसे आप कहेंगे, इन सभी पर एक उंगली रखने के लिए कहेंगे, किसी भी एक नंबर पर आप कहोगे कि इस पर एक उंगली रखें, फिर उस नंबर को आप नोट कर लोगे जिस पर वो रखता है। फिर कहेंगे इस पर उंगली रखें, उस नंबर को आप नोट कर लोगे जिस पर भी रख रहा है। इस पर उंगली रखें और इस पर उंगली रखें, मतलब चारों यंत्रों पर किसी भी एक नंबर पर जिस पे उसकी इच्छा है वो उंगली प्लेस करेगा, अपनी फिंगर रखेगा, और आपको एज ए एस्ट्रोलॉजर उस नंबर को नोट कर लेना है। या आप अपना भी प्रश्न देख रहे हो तो उस नंबर को नोट कर लेना है जिस नंबर पर उंगली रखी है। चारों यंत्रों पर एक एक उंगली आपको रखवानी है, एक साथ जरूरी नहीं है, क्योंकि आपके प्रश्न आएंगे क्या एक साथ रखें, वो जैसे मर्जी रख ले, जिस मर्जी पे पहले रख दे, मगर सभी पे रखना है। जैसे यहाँ 3 पे रख दिया, यहाँ पे उसने 6 पे रख दिया, यहाँ पर उसने फिर 3 पे रख दिया, यहाँ पे 8 पे रख दिया, उन सभी को आप ले लेना है। अब लेने के बाद आपको क्या करना है, उन सभी को आपने जोड़ लेना है, ऐड करना है, सभी को ऐड करना है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लेता हूं कि पहले उस पे उसने 4 नंबर पर उंगली रखी, पहले यंत्र पर, दूसरे पे 3 पर रखी, तीसरे पर 7 पर रखी, चौथे पर 9 पर रखी। तो इन सभी का हम टोटल कर लेंगे, इन सभी को जोड़ लेंगे। तो देखिए 4 और 3 7 और 7 14, 9 23 हो गया 23। एड ऑल दीज। फर्स्ट यंत्र पे आपने खुद क्वेश्चन कर रहे हो, आपका नेटिव क्वेश्चन कर रहा है, फिंगर प्लेस्ड ऑन द 4 नंबर, सेकंड यंत्र इट इज प्लेस्ड ऑन 3 नंबर, थर्ड यंत्र इट इज प्लेस्ड ऑन 7 नंबर, एंड फोर्थ यंत्र इट इज प्लेस्ड ऑन 9 नंबर। एड ऑल दिस, नाउ इट सम इज 23। अब आपको क्या करना है, जो भी सम आया, ध्यान से सुनिएगा, आपको उसे 9 से भाग देना है। यू हैव टू डिवाइड इट बाई 9। लाइक ये 23 आया तो इसको हम 9 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद आप शेष फल निकालोगे, रिमाइंडर निकालोगे। तो 23 को यदि 23 को मैं 9 से भाग दूं
तो 9 दूनी 18, 5 शेषफल बचेगा। इफ आई डिवाइड 23 by 9 then 9 2 जा 18, इट मीन्स 5 विल बी द रिमाइंडर। तो 5 रिमाइंडर होगा, 5 बचा है, वो आपके काम का नंबर है। और मैं एग्जांपल बता देता हूं समझाने के लिए क्या करना है। इस यंत्र को लिया, सपोज व्यक्ति ने इसमें 1 पर हाथ रखा, फिंगर इस पर 2 पर रखी, तो 1 + 2 3 हो गए। यहां पर 6 पर रखी, 3 + 6 9 हो गए, और यहां पर आपका 5 पर रख दी, 9 + 5 14 हो गए, 14 हो गए। अब आपको क्या करोगे, जो भी सम आया चारों का उसको 9 से भाग दोगे, यू विल डिवाइड दैट बाय 9, वट एवर इज रिमाइंडर, जो भी शेषफल आएगा बस वो आपके काम का है, शेषफल लेना है। और ये एक क्वेश्चन आएगा बाद में कि शेषफल सपोज 0 आया, तो 0 आने के केस में उसे 9 मानेंगे। ये मैं यहां पर मेंशन किया हुआ है कि यदि भाग देने पर शेषफल 0 बचे तो उसे 9 माना जाएगा। सपोज सम 18 आ गया होता, 9 आ गया होता, 27 आ गया होता, तो हम 9 से भाग देते तो शेषफल 0 आता, तो 0 नहीं लेंगे, यहां पर उसे 9 मानेंगे। तो यह पहला स्टेप पूरा होता है इस प्राचीन प्रश्न को सॉल्व करने का। अब बीच में मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि मेरा एक केपी एस्ट्रोलॉजी का कोर्स शुरू होने वाला है। आप में से जो भी दोस्त उसे ज्वाइन करना चाहें कर सकते हैं। 1 मार्च से शुरू होने वाला है, काफी रजिस्ट्रेशन हो चुका है। यदि आप इंतजार कर रहे हैं तो आप फिर इंतजार ना करें और जल्दी से उसको ज्वाइन कर लें। प्रश्न एस्ट्रोलॉजी की मेरी एक कंप्लीट सीरीज है, आपने बहुत सारे लोगों ने उसके कोर्सेज लिए हैं। वीडियो कोर्स अवेलेबल है, जो भी फ्रेंड्स लेना चाहते हैं वो इसका वीडियो कोर्स ले सकते हैं, जिसके अंदर मैंने कितनी ही सारी टेक्निक से प्रश्नों के आंसर देने का तरीका बताया गया है। और इन सभी कामों के लिए अब मेरा नंबर है 9013798899 पर संपर्क कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अब इसी चीज में, इस सूचना के बाद। अब देखिए यहां पर कुछ एक टेबल बनाई हुई है, मैं आपको समझाता हूं। ये इसको बोलते हैं उत्तरावली आंसर सीट। आपको किस काम से रिलेटेड प्रश्न है, आपका किसी मुकदमे से रिलेटेड प्रश्न है तो ये उत्तरावली है आपकी। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें या आप इसे नोट कर लें, इसके अंदर 9 पॉइंट दिए हुए हैं। परीक्षा से रिलेटेड प्रश्न है तो ये उत्तरावली है आपकी। इसके अंदर ये 7 पॉइंट दिए हुए हैं, इनको नोट कर लें कि नंबर 1 है अभी उत्तीर्ण होना दूर है, विद्या से कुछ लाभ नहीं है, मनोकामना पूर्ण होगी, विद्या सामान्य सफलता देगी, विद्या ही परम लाभकारी होगी, उत्तीर्ण होने में कष्ट होगा, अच्छे दर्जे से पास होंगे। ये मैंने यहाँ पर इंग्लिश में दिया हुआ है। अब आपको कोई व्यक्ति बाहर चला गया है उसके बारे में प्रश्न पूछना है तो उसमें यहाँ पर 9 पॉइंट दिए हुए हैं। मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा क्या करना है। नौकरी से रिलेटेड प्रश्न आपने पूछने हैं, वो भी यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। मैरिज से रिलेटेड, विवाह जल्दी होगा, देर से होगा, नहीं होगा, इन सभी तरीके के प्रश्नों का उत्तर देना है। संतान से रिलेटेड प्रश्न देना है, संतान होगी नहीं होगी, लड़का होगा लड़की होगी, अभी योग है नहीं है, या कभी भी योग बनता है कि नहीं बनता, सभी प्रश्नों का इसके अंदर हम जवाब देंगे। चाइल्ड बर्थ, व्यापार में आपका लाभ चलेगा नहीं चलेगा, इन सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे। यात्रा में अभी जा रहे हो, ट्रेवल पर जा रहे हो तो उन प्रश्नों का भी आंसर हम देंगे। बिजनेस एंड ट्रेवल, ऑल काइंड ऑफ प्रश्न आज का यहाँ पर आंसर है। तो ये अपना आप में एक बहुत बड़ा वाइड है आपका, बहुत सभी तरीके के इसमें टॉपिक कवर होते हैं और बहुत आसानी से आंसर दिया जा सकता है। अब हम ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे 5 आया था, अब व्यक्ति हमारे पास आकर पूछता है और वो फिंगर जो उंगलियां यहाँ पर रखता है, शेषफल 5 आ रहा है। सपोज उसका प्रश्न है क्या मैं मुकदमा जीतूंगा क्या, तो यहां पर आपको क्या करना है, मुकदमे के फल वाले में चले जाइए। 5 में लिखा हुआ है विशेष खर्च करने से जीत होगी, वो कहेगा विशेष खर्च करने पर जीत हो जाएगी। अब एक दूसरा व्यक्ति मेरे पास आया, समझिए इसको, देखिए। वो कहता है कि जी मेरी नौकरी लग जाएगी क्या अभी, ये प्रश्न है उसका, मेरी अभी नौकरी लगेगी क्या। मैं कहूंगा भैया अपनी फिंगर रखिए, तो सपोज वो यहाँ पर 4 पर रख देता है, यहाँ पर वो 5 पर रख देता है, तो 4 + 5 9, यहाँ पर वो 3 पर रख देता है 12, और यहाँ पर वो आपका 1 पर रख देता है। तो टोटल हो गया सम 13, सबको ऐड कर लिया 13 हो गया। 9 से डिवाइड करेंगे, 9 से भाग देंगे तो शेषफल 4 आएगा। अब नौकरी वाली उसमें जाएंगे हम उत्तरावली में, शेषफल 4 आया, ये मुकदमा है, ये परीक्षा का फल से रिलेटेड है, ये प्रदेश नौकरी प्रश्न फल में 4 है। खर्च करने पर काम बनेगा, कि वो पैसा दे देगा किसी को तो उसका काम बन जाएगा। और एक प्रश्न लेते हैं कि मुझे बिजनेस में घाटा होगा या मुनाफा होगा, कोई व्यक्ति आपके पास लेकर आ गया, हमने कहा भाई रखिए आप फिंगर, उसने यहाँ पर 8 पर रख दिया, यहाँ पर 3 पर रख दिया, 8 3 11, और यहाँ पर 1 पर रख दिया 12, और यहाँ पर 7 पर रख दिया 19 आ गया। 19 आ गया।
अब 19 को 9 से डिवाइड करूंगा, 19 है सम, आई विल डिवाइड 19 बाई 9, रिमाइंडर 1 या 1 आएगा, शेषफल 1 आएगा। तो अब मैं यहां पर बिजनेस वाली लाइन में चला जाऊंगा, बिजनेस वाली उत्तरावली के अंदर चला जाऊंगा। तो देखिए एक एक करके आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। परदेश में आने जाने वाले से रिलेटेड नौकरी का यहां पर मैंने बताया था। अभी हम बिजनेस से रिलेटेड लेंगे। देखिए व्यापार में चला गया, 1 नंबर आया, व्यापार अच्छा चलेगा, ये आंसर आ गया। सपोज 3 आया होता तो हम कहते हैं व्यापार में हानि होगी, 4 आया होता तो हम कहते हैं व्यापार में कुछ लाभ होगा, ज्यादा नहीं होगा, 5 आया तो हम कहते हैं धन रुक रुक कर प्राप्त होगा, 6 आया तो हम कहते हैं शत्रु बाधा पहुंचाएंगे, 7 आया तो हम कहते हैं व्यापार में विशेष लाभ होगा, 8 आएगा तो हम कहेंगे व्यापार में कष्ट रहेगा, 9 आएगा तो हम कहेंगे व्यापार में घाटा होगा। तो ये एक प्राचीन तरीका है किसी भी प्रश्न का उत्तर देने का, और ये बहुत ही सटीक तरीका है। आपके जिंदगी के सभी चीजों को इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। आप इन सभी चीजों का आपका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यदि जो लोग पीडीएफ मेरे तक नहीं पहुंचेंगे, यहां पर आप नोट कर लीजिए। मैं एक एक चीज को आपको एक बार और दिखा देता हूं। ये परीक्षा के फल से रिलेटेड है, ये हमारा इंग्लिश का है इसी में ही। ये रिजल्ट ऑफ एग्जामिनेशन आपको देखना है। कोई पर्सन बाहर चला गया है विदेश में, उसके लिए कॉम्बिनेशन है। आपको नौकरी फल देखना है कि नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, तो ये आपके पॉइंट है। उसके लिए काम सिद्ध होगा या नहीं होगा। अब्रॉड गया उसके लिए ये जॉब रिलेटेड वही चीजें इंग्लिश में लिखी हुई हैं। और विवाह से रिलेटेड प्रश्न है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो विवाह से रिलेटेड आपके पास बहुत प्रश्न होंगे कि विवाह टूट तो नहीं जाएगा, जल्दी से होगा, देरी से होगा। आपके पास कोई भी प्रश्न लेकर आ रहा है तो इन चीजों को आप देख सकते हैं। ये संतान या चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड प्रश्न है। ये मैरिज से रिलेटेड वही इंग्लिश में प्रश्न आ जाए, चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड। ये रिलेटेड टू बिजनेस मतलब व्यापार से रिलेटेड है आपके, और ये आपके ट्रेवल या यात्रा से रिलेटेड है। यही सब चीज आपकी यहाँ पर इंग्लिश में दी हुई है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसे यूज करिएगा। आप इसे उन लोगों को भी दे सकते हो जिन्हें एस्ट्रोलॉजी की ABCD भी नहीं आती, मगर वो एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।